है, जब आपकी जगह थी तो उस टाइम में जब नजूल ने दिया था जगह आपको, उस वक्त आपने बाउंड्री क्यों नहीं कर लिए थी? कोई रुकावट था? वहाँ तक खाली जगह था। उस टाइम में समय में रोडवेज की जगह ही नहीं थी जो बाउंड्री करते। जितना नफा हुआ था उतना कर लिए। 100 मीटर कुल 100 स्क्वायर मीटर इनकी जगह कम है। जितने नजूल से मिली हुई है उसमें 100 स्क्वायर मीटर कम है, बाकी जगह नजूल की है। हम लोग पिछले लगभग 38-40 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। एक आज सारा दिन में एक कार एक आधे निकल जाती थी या 2-4 बाइकें निकल जाती थी। हम जब से बैठे हुए हैं और आज 3 दिन में ये कह रहे हैं कि आप हटा दीजिए। कहाँ जाएंगे आखिर? कोई गरीब आदमी है, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है? आप कह रहे हैं कि 3 दिन में चले जाइए। कहाँ चले जाएं हम? नगर निगम ने हमें कल 25 तारीख को शाम को 3-4 बजे नोटिस दिए कि आप यहाँ से 2 दिन के अंदर अपनी दुकानें हटा लें, अन्यथा प्रशासन ज़ोर ज़बरदस्ती से यहाँ से आपको उजाड़ देगा। हमारा यही धरना है कि हम लोग यहाँ पर विगत 30, 35, 40 सालों से नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों पर अपने रोज़गार कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ बिजली कनेक्शन भी हैं। हम नियमानुसार नगर निगम को मासिक तय बाजारी शुल्क भी देते आ रहे हैं। हमें बिजली कनेक्शन भी प्राप्त हैं। हमें यहाँ पर कई लोगों ने लोन भी ले रखे हैं, कई लोगों ने लिमिटें भी बैंकों से बनवा रखी हैं। लेकिन हमें रोडवेज के अतिक्रमणकारी के रूप में कभी अतिक्रमणकारी रोडवेज का बता दिया जाता है, कभी रोड का अतिक्रमणकारी बता दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर रोडवेज की बाउंड्री से बाहर, जो कि रोडवेज की बाउंड्री विगत 50 साल से ज़्यादा पुरानी है, उससे बाहर हम लोग दुकानें हैं हमारी हैं, जो कि हमें नगर निगम ने अलॉटमेंट की थी। हम उस पर अपना रोज़गार कर रहे हैं और एकदम से हमें यहाँ से उजाड़ कर हमें भुखमरी की कगार पर लिया जा रहा है, हमें बर्बाद किया जा रहा है। तो ये जिला प्रशासन इतने रवैयापन आकर हमें उत्पीड़न कर रहा है, जो कि एक हमारे हित में नहीं है। माननीय जिलाध्यक्ष जी से आज सुबह 10 बजे मिले थे और जिसमें जिलाध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया था, हमसे वादा किया कि मैं धरना परिसर पर पहुंचकर मैं आपको डीएम साहब से वार्ता कराकर इस मामले का कहीं ना कहीं इसका पटाक्षेप कराएंगे। आज जिस कारण से आपको हटाने की बात हो रही है वो कारण भी कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि बस अड्डे के बनाने में आपकी जगह का कोई कारण नहीं बनता। आप बाहर हैं। जब किसी की रोजी रोटी होती है तो रोजी रोटी बहुत बड़ी चीज़ सालों साल में बनती है और उसी रोजी रोटी से परिवार पल रहे हैं। किसी घर में बुजुर्ग माँ है, बुजुर्ग पिताजी हैं, किसी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक नहीं, बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, तो उससे पल रहे हैं। और दोबारा रोजी रोटी का अड्डा बनाना आसान काम नहीं है। तो मैं उस दर्द को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ। और आज सुबह जब आपने मुझे कहा था, उस सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं साथ हूँ, मेरी सरकार आपके साथ। देखिए, ये जो डेडी चौक के पास यहाँ किच्छा बाईपास रोड पर सड़क के किनारे लगभग 100 के आसपास यहाँ पर दुकानदार हैं, जो पिछले लगभग 20 साल से 25 साल से 40 साल से काबिज हैं। उनके परिवार इसी से पलते हैं, ये उनकी रोजी रोटी है। और बहुत निर्धन किस्म के, मध्यम वर्ग के, गरीब वर्ग के लोग हैं। अभी यहाँ पर बस अड्डे के टर्मिनल का निर्माण होना है। टर्मिनल के निर्माण के लिए जगह आवंटित की गई है, लेकिन ये जो जितने दुकानदार हैं, ये जो बस अड्डे की जगह उससे बाहर है, क्योंकि बस अड्डे की बाउंड्री बहुत पहले से बनी हुई है, उसके बाहर नाली है, उसके बाहर है। इसलिए बस अड्डे की जो हमारी प्रस्तावित जगह है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसको तथ्यों के आधार पर भी देख लिया गया है और बड़ा स्पष्ट है, मौके पर भी स्पष्ट होता है। अब इसमें इन्हें अभी 2 दिन पहले ही, कल ही नगर निगम के माध्यम से प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया है कि इसे आप 3 दिन के अंदर अंदर खाली कर दें। आज सुबह मेरी चर्चा हुई है, सारे मैंने तथ्य देखे हैं। तथ्य देखने के बाद ये निश्चित रूप से लगता है कि बस अड्डे के निर्माण में इन सब का कोई भी किसी तरह का व्यवधान नहीं है। अब इतने वर्षों से जो काबिज है, इतने सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी को ख़त्म करना, उन्हें सड़क पे लाना, उनके घर में भुखमरी हो, उनके घर में परेशानी हो और उनकी सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब किसी की रोजी रोटी जाती है, तो बहुत बड़ा कष्ट है। उस कष्ट को ध्यान रखते हुए
पूरा का पूरा प्रयास है कि बस अड्डे का निर्माण अपनी जगह आरंभ हो, वो चले, लेकिन जो बस अड्डे की भूमि के बाहर के लोग हैं उनका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और उनकी रोजी रोटी बची रहे, इसके लिए भी चर्चा वार्ता हुई है और मुझे पूरा विश्वास है इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।